हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपके सीटेट में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जिसका नाम है अधिगम अक्षमता और उसके प्रकार। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। देखिए, बच्चे के सामने किसी न किसी प्रकार रूप में अधिगम अक्षमता आती रहती है, चाहे वो लिखने से संबंधित हो, चाहे वो बोलने से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो गणित से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार अन्य प्रकार की जो अक्षमताएं हैं बच्चे के सामने आती रहती हैं। तो उनमें से कुछ अक्षमताएं जो होती हैं वो कॉमन होती हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, जैसे लिखने संबंधी क्षमता, पढ़ने संबंधी क्षमता, गणितीय जो चिन्ह होते हैं, जो सिंबल होते हैं, उनको पहचानने संबंधी अक्षमता बच्चों के सामने आती रहती हैं। तो उन्हीं कुछ क्षमताओं के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, एक चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए अधिगम अक्षमता को पहचानने के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है लेक्सिया। क्या लिया है? लेक्सिया लिया है, ठीक है, लेक्सिया। और यहाँ पे देखो ग्राफिया, प्रेक्सिया और सिम्बोलिया। ग्राफिया, प्रेक्सिया और सिम्बोलिया, ये यहाँ पे मैंने वर्ड लिए हैं। और यहाँ पर मैंने वर्ड लिया है कैलकुलिया, और यहाँ पर मैंने लिया है फेजिया, ठीक है। तो ये आपको 4 वर्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेक्सिया का मतलब क्या होता है। देखो, जहां पर आपको लेक्सिया दिख जाए, लेक्सिया यहाँ पर दिख जाए, तो वो जो होगा आपके पठन विकार से संबंधित होगा, पठन विकार से संबंधित, ठीक है। जहां पर आपको लेक्सिया दिख जाए, जिसके लास्ट में लेक्सिया दिख जाए, ठीक है। जैसे आपका डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है, अलेक्सिया हो गया, ठीक है। तो मोस्टली कॉमन में एक तो आपका स्टार्टिंग में जो रूट वर्ड होगा वो एक तो ए यूज होगा, ए यूज होगा, और दूसरा डिस यूज होगा। 2 वर्ड ये बहुत यूज होते हैं, ए और डिस। जैसे ए के आगे हम लेक्सिया लगा दें, ए के आगे हम लेक्सिया लगा दें तो ये बन जाएगा अलेक्सिया, ठीक है। और डिस के आगे हम लेक्सिया लगा दें तो ये बन जाएगा डिसलेक्सिया। तो देखो, ये आपका क्या बन गया? पठन विकार से संबंधित आपकी अक्षमता बन गई। तो 2 वर्ड यहां पे ध्यान रखना, ए और डिस, ठीक है, ए और डिस। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर कैसे पहचानोगे? देखो, मैं एक कॉमन सा अंतर सब में बता दे रहा हूं जो आपके सभी में काम आएगा। देखो, जो डिस का मतलब होता है, डिस का मतलब होता है आपके जो जन्मजात हो, जन्मजात प्लस आपके पर्यावरण, ठीक है, जन्मजात प्लस पर्यावरण। अभी आपको मैं समझाऊंगा इसका मतलब, इसको कहां पे आप यूज करोगे। बस अभी समझो कि डिस का मतलब होता है जन्मजात प्लस पर्यावरण, और यहां पर ए का मतलब जो हो जाएगा वो होता है आपके पर्यावरण से, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। अब हम जैसे मान लीजिए मैंने ए से ए में एलेक्सिया जोड़ा और एलेक्सिया बन गया। लेक्सिया से आपने पहचान लिया कि यह पठन विकार से संबंधित है। और यहां पर देखो डिस में लेक्सिया जोड़ दिया तो यहां पर बन गया ये डिसलेक्सिया। तो यहां पर जो है डिसलेक्सिया, यहां पर सा हो जाएगा डिसलेक्सिया। तो यहां पर देखो जो लेक्सिया है, इससे आपने पहचान लिया ये भी पठन विकार से संबंधित है। अब इन दोनों में अंतर क्या है भाई? ये भी पठन विकार से संबंधित है, ये भी पठन विकार होता है, लेकिन होते दोनों अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग वर्ड बनाए। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में अंतर हम पहचानने के लिए हम यूज करेंगे अपने जो रूट वर्ड है, डिस और ए का। तो देखो, यहां पर वैसे एक्चुअल में ए के मतलब पर्यावरण नहीं होता है। मैंने आपको समझाने के लिए इससे कि आप एग्जाम में इस चीज को पहचान पाओ, आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए। तो देखो, जो डिसलेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक तरीके की बीमारी होती है जिससे आपका जो है ब्रेन जो है वो किसी भी चीज को पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता, ठीक है। ये ब्रेन से संबंधित बीमारी होती है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह हो गया। तो ये जो डिसलेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया आपकी जन्मजात होती है, डिसलेक्सिया आपकी जन्मजात होती है, या फिर कहीं ना कहीं तक ये पर्यावरण से भी अर्जित की जाती है। लेकिन मोस्टली केसेस में डिसलेक्सिया हम कब कहेंगे? पठन विकार को डिसलेक्सिया हम तब कहेंगे जब वो क्या होगी? जन्मजात होगी। बच्चा जन्म से ही जो है उसको जन्म से ही डिसलेक्सिया है, ठीक है। तो डिस का मतलब क्या हो गया? जन्मजात प्लस पर्यावरण। तो समझ में आ गया? डिसलेक्सिया का मतलब होता है जो जन्मजात होती है बीमारी, ठीक है। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार ऐसा जो जन्म से संबंधित हो, मतलब जन्म से ही बच्चे के अंदर में हो। अलेक्सिया क्या है?
अलेक्सिया क्या होती है? अलेक्सिया हमारे संबंधित होती है पर्यावरण से, मतलब जो भी ऐसी पठन विकार की बीमारी जो हमने एक्वायर्ड की है, हमने पर्यावरण से अर्जित की है, वो आपकी आ जाएगी अलेक्सिया में। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब देखो, अभी कुछ थोड़ा सा मैं और समझा दूं, फिर मैं आपको लेके चलूंगा अपने मेन जो हमारा पॉइंट है उस पर लेके चलूंगा। फिलहाल आप इतना समझ गए होगी। अब यहाँ पर देखो, तो मैंने क्या बताया, जहां पर आपको लेक्सिया दिख जाए वहां वो जो बीमारी होगी वो पठन विकार संबंधित होगी। जहां पर आपको ग्राफिया, ग्राफ ग्राफ क्या करते हो आप? बनाते हो, लिखते हो। प्रेक्सिया, जहां पे आपको प्रेक्सिया दिख जाए। सिंबोलिया, सिंबोलिया मतलब सिंबल, सिंबल लिखे हुए होते हैं ना, ठीक है। तो देखो, ग्राफिया, प्रेक्सिया और सिंबोलिया, ये जो तीनों बीमारी हैं ये आपके लिखने से संबंधित होंगी। ठीक है, मतलब जिसके लास्ट में आपको ग्राफिया दिख जाए, प्रेक्सिया दिख जाए और सिंबोलिया दिख जाए, वो जो बीमारी होंगी वो आपके लिखने से संबंधित होंगी। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ग्राफिया, प्रेक्सिया और सिंबोलिया किससे संबंधित होंगी? लिखने से। ठीक है, इन दो को तो आप आसानी से पहचान भी सकते हो भाई। ग्राफ बनाया जाता है, लिखा जाता है, और सिंबल भी आपके बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो ये जो लिखने से संबंधित होगी, बस आपको ध्यान करना है, प्रेक्सिया का मतलब होता है लिखना। ठीक है, जिसके अंत में आपको ये तीनों वर्ड मिले तो वो लिखने से संबंधित बीमारी होगी। इसके अलावा कैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन हम करते हैं किसमें? गणित में। तो कैलकुलिया का मतलब हो गया ये गणित से संबंधित है, गणित से संबंधित है। ठीक है, गणित से संबंधित इसका विकार हो जाएगा। अगला है फेजिया। फेजिया में क्या है? देखो, फेजिया जो होती है वो मौखिक रूप से अक्षमता, मौखिक रूप से अक्षमता संबंधित बीमारी। मतलब यह है कि आपको बोलने में कठिनाई होगी। ठीक है, आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेट कर भी पाओगे तो ऐसे वर्ड लिख लेंगे जिसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो वो है आपकी फेजिया, और जिसके पीछे फेजिया लग जाए तो वो आपकी मौखिक रूप से अक्षमता की बीमारी होगी। अभी मैं इन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा डिटेल में। तो आइए अब हम समझते हैं अधिगम अक्षमताओं के बारे में। तो देखिए, यहां पर है पढ़ने संबंधी अक्षमता। पढ़ने संबंधी अक्षमता दो टाइप की है यहाँ पर, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। जिसमें डिसलेक्सिया से तो आपके कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, डिसलेक्सिया, ये दोनों जो बीमारी संबंधित होती हैं वो आपके ब्रेन से संबंधित होती हैं। ठीक है, जब एक्चुअली होता क्या है, जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया तो जन्मजात होती है, मतलब आपके हर एक बच्चे में जो स्टार्टिंग की लर्निंग एज होती है उस सभी में डिसलेक्सिया होती है। लेकिन जो एलेक्सिया है, एलेक्सिया एक तरीके से बीमारी हो गई, डिसलेक्सिया बीमारी नहीं हुई। वो तो बच्चे के, प्रत्येक बच्चा उस चीज को फेस करता है। ठीक है, जैसे शॉ को आवाज पढ़ लेना। ठीक है, तो इस तरीके से जो बीमारी होती है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। वो प्रत्येक बच्चे के स्टार्टिंग जो लर्निंग स्टेज होती है सब में होती है ये। इसके अलावा एलेक्सिया जो है, एलेक्सिया एक तरीके से गंभीर बीमारी होगी, वो पूरी तरीके से बीमारी के रूप में आ गई। और मैंने बताया भी था कि डिस का मतलब क्या होता है? जन्मजात, और ए का मतलब होता है अर्जित, एक्वायर्ड किया आपने कहां से? पर्यावरण से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों संबंधित किससे हैं? एलेक्सिया जो है आपके पढ़ने संबंधित अक्षमता है, पठन विकार संबंधित अक्षमता है। मैंने ये आपको क्लियर कर दिया इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, अब देखिए लिखने संबंधी अक्षमता। लिखने संबंधी अक्षमता में पहला है अग्राफिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया। अग्राफिया जो होता है, बच्चा इसमें, बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। ठीक है, अग्राफिया में, मतलब अग्राफिया जो होता है एक तरीके से एक्वायर्ड बीमारी होती है क्योंकि ए आ गया। डिस्ग्राफिया, प्रत्येक बच्चा, देखो हर एक बच्चा लिखने में फेस करता है प्रॉब्लम। डिस्ग्राफिया क्या होती है? जन्मजात होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा स्टार्टिंग लर्निंग स्टेज में लिखने में क्या करता है? फेस करता है, उसको समस्या आती है लिखने में। जब हम उसको अपना स्किल देते हैं, मतलब उसको सिखाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो बीमारी हट जाती है। लेकिन जो अग्राफिया है, अग्राफिया के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। मतलब अग्राफिया देखो नॉर्मल से अलग हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी एक्वायर्ड होती है। इतनी बात समझ गए। अब आ जाओ अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया पे। देखो, अप्रेक्सिया का मतलब क्या है? प्रेक्सिया वर्ड से आप समझ जाओगे कि लिखने संबंधित अक्षमता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं अभी। ठीक है, ये तो आप क्लियर हो गया। अब देखो अप्रेक्सिया होता क्या है। अप्रेक्सिया जो होता है, आपका मूवमेंट नहीं होता हाथ का मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, एक तरीके से स्किल मूवमेंट नहीं होता। अब जब हाथ का आपका मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो आपको लिखने में भी दिक्कत होगी, तो वो कहलाता है अप्रेक्सिया। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया तो थोड़ा सा बच्चा जब स्टार्टिंग में लर्निंग स्टेज में होता है तो एक्चुअली में उसका हाथ वास्तव में मूव नहीं करता, तो वो बीमारी नहीं है, वो जन्मजात है डिस्प्रेक्सिया। एक्चुअली में बीमारी है अप्रेक्सिया। समझ गए इस बात को? ठीक है। असिम्बोलिया,
सिम्बोलिया मतलब सिंबल, जैसे मैंने यहाँ बना दिया हैश। बच्चा क्या करता है, सिंबल को पढ़ लेता है, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद उसको जब लिखना का नंबर आता है उसका तो भूल जाता है, ठीक है। बच्चे को सिखाया गया तो सीखता रहा, लेकिन जब लिखने का नंबर आया तो उस सिंबल को भूल गया, तो उसको हम कहते हैं असिम्बोलिया, मतलब सिंबल को लिख नहीं पाता। क्लियर हो गया इतनी बात। अब आ जाओ गणित संबंधी अक्षमता पे। गणित संबंधी अक्षमता क्या होती है, देखो गणित संबंधी अक्षमता मैंने बताया था कि इन सभी में आगे जो यूज होगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, कैलकुलिया, कैलकुलिया लगेगा इन सभी के आगे, सॉरी इन सभी के पीछे, इन सभी के पीछे क्या लगेगा, कैलकुलिया लगेगा। अब देखो पहली बीमारी है लेक्सिकल कैलकुलिया, दूसरी है ग्राफिकल कैलकुलिया, ठीक है, तीसरी है वर्बल कैलकुलिया, चौथी है प्रैक्टोग्नोस्टिक कैलकुलिया, पांचवी है ऑडियो नॉस्टिक कैलकुलिया, ठीक है। तो ये आपकी होगी नॉस्टिक है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, जिसके पीछे आपको कैलकुलिया मिल जाए, अभी मैंने बताया था जिसके पीछे कैलकुलिया मिल जाए वो सारी संबंधी किससे होंगी, गणित संबंधी अक्षमता से होंगी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब बढ़ जाते हैं हम आगे। मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता कौन कौन सी है, अफेजिया और एक है डिस्फेजिया, ठीक है, अफेजिया और डिस्फेजिया। जिसमें मैंने बताया था आपको फेजिया मिल जाए वो क्या होगा, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता होगी। अब यहां पर देखो अफेजिया का मतलब क्या होता है। अफेजिया जो होती है एक तरीके से हमें दूसरों से कम्युनिकेशन करने में कठिनाई होती है, हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाते, बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। मतलब यहां पे जो होल कम्युनिकेशन होती है, होल कम्युनिकेशन मतलब पूरी कम्युनिकेशन हम यहाँ पर नहीं कर पाते, हम बिल्कुल भी दूसरों से बात करने में हम मतलब हमें समस्या आती है, हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। डिस्फेजिया में क्या होता है, डिस्फेजिया में पार्शियल होता है, इसमें हम पार्शियल कम्युनिकेशन कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसमें हम पार्शियल कम्युनिकेशन कर पाते हैं। अफेजिया में मौखिक रूप से, देखो मौखिक रूप से सीखना मतलब जब मौखिक रूप से बोल ही नहीं पाएंगे तो हम सीखेंगे क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये संबंधित किससे है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता से, मतलब दूसरों के साथ कम्युनिकेशन यहाँ इसमें अफेजिया में हम बिल्कुल नहीं कर पाते, और डिस्फेजिया में हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो ये पार्शियल होती है, ये होल होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो इन अफेजिया में डिस्फेजिया में ये अंतर है, ठीक है। और बेसिकली बस इतना डिटेल में आपसे पूछता नहीं है, इतना अंदर नहीं जाएगा, इतना अंदर नहीं जाएगा, केवल ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है, तो आप कह दोगे ऑप्शन आपको इन दोनों में से कोई एक देगा, ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन अलग देगा आपको। तो अफेजिया डिस्फेजिया इन दोनों ही जो है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। गणित संबंधी सीखने की अक्षमता निम्न में से कौन सी है, तो जिसके पीछे कैलकुलिया लगा हुआ आ गया लगा दोगे आंसर। पठन विकास संबंधित कौन सी है, तो जिसके पीछे लेक्सिया लगा हुआ आ गया आंसर लगा दोगे। लिखने संबंधी अक्षमता इसमें आपकी दो तीन है, तो एक तो ग्राफिया है, ग्राफिया लगा हुआ आ गया तो आप लिखने संबंधी लगा दोगे। इसके अलावा प्रैक्सिया लगा हुआ आएगा, और इसके अलावा सिम्बोलिया, ये तो बहुत कम आता है, असिम्बोलिया तो बहुत कम आता है, प्रैक्सिया और डिस्ग्राफिया में से आपका कोई भी एक आ सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।